हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे कंप्यूटर एप्टीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कंप्यूटर में मेरे एंड से जो मैंने निकाले वो आ सकते हैं। ऐसे जो क्वेश्चन है वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने पास है। फिर मैं इसके बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी पोस्ट करूंगा, वो कम रहेंगे इससे कि जैसे मैं डेटा सॉर्ट कर रहा हूँ वो डेटा सॉर्ट करने के हिसाब से जो मुझे क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं एज पर मेरी जो स्टडी है उसके हिसाब से ये मैं क्वेश्चन आपके लिए पोस्ट कर रहा हूँ। ओके, बाकी फिर आप कंटिन्यू अपना प्रिपरेशन स्टार्ट रखिएगा। ओके, और ये वीडियोस भी एक बार देख लीजिए ताकि आपके जो डाउट्स है वो और भी क्लियर हो जाए। ओके, देन इसके बाद अपन मॉक पेपर भी सॉल्व कर ही रहे हैं। मॉक पेपर में टीआई के और रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वही पे मैं बताऊंगा, क्योंकि उसका अलग से वीडियो नहीं बना सकता। सिर्फ मैं कंप्यूटर एप्टीट्यूड के जीके के कुछ अलग बनाऊंगा, लेकिन बाकी जो डीआई है एंड देन रीजनिंग है उसके मैं मॉक पेपर में ही सॉल्व करूंगा। आज मैंने एक मॉक पेपर पोस्ट किया है 3 वाला, वो भी आप देख लीजिएगा। कल मैं फिर से एक 4 एंड 5 ऐसी 5 मॉक पेपर भी पोस्ट करूंगा और इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी पोस्ट करूंगा। मॉक पेपर का जो टाइम है वो मॉर्निंग का है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इवनिंग का टाइम है। मतलब 2 टाइम पे मैं यहाँ पे वीडियोस पोस्ट करूंगा। मॉर्निंग में 5 जो कि मॉक पेपर है अपना कंप्लीट, एंड देन उसके बाद इवनिंग में 4 जो जीके एंड कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ऐसे मैं पोस्ट करूंगा। ओके, ये शेड्यूल अपना रहेगा जो 2 दिन अपना चलेगा, क्योंकि 4 तारीख को मोस्ट ऑफ द लोगों की एग्जाम भी है। ओके, तो उनके लिए भी काम में हो जाएगा, और जिनकी जो 5 6 7 8 को जो एग्जाम्स है, ओके, उनके लिए भी मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे डेटा कलेक्ट करके, जो स्टूडेंट्स का जो डेटा होता है वो मैं यहाँ पे कलेक्ट करके वो भी पेपर में बना सकता हूँ ताकि हेल्प हो जाए। ओके, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे मेरा कहना ये है कि आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे देखिएगा। अगर कुछ डाउट्स होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, अगर कोई चीज का अगर पीडीएफ भी चाहिए तो पीडीएफ भी मैं भेज दूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे। ओके, तो चलिए देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रीजन फॉर एडॉप्शन ऑफ IPv6 ओवर IPv4। ये दो अपन ने नेटवर्क देखे हैं पहले भी। IPv6 जो होता है वो लार्ज स्केल डेटा आईपी एड्रेस स्टोर करके रखता है, IPv4 नहीं। ओके, और प्लस ये जो डेटा होता है वो क्या होता है, सिक्योर्ड रहता है IPv6। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है अपने पास। तो ऑप्शन में से जो फर्स्ट सेकंड है लार्ज एड्रेस स्पेस, क्योंकि यहाँ पे IPv6 में 128 बाइट्स के अपन क्या कर सकते हैं, लार्ज स्पेस स्टोर कर सकते हैं एड्रेस के, और IPv6 में 32 बिट की डेटा क्या होता है वहां पे स्टोर होता है। ओके, इसलिए यहाँ पे जो आंसर है वो क्या है, लार्जर एड्रेस स्पेस। ओके, सेकंड। अब सेकंड यहाँ पे देखिए क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एनर्जी इफिशियंट टाइप ऑफ मेमोरी इन द टर्म ऑफ पावर कंजप्शन। आंसर है यहाँ पे फ्लैश मेमोरी। ओके, फ्लैश मेमोरी जो होती है वो मोस्ट इफिशियंट मेमोरी होती है। इसका अगर पावर ऑफ भी होता है तो इसमें का डेटा जो होता है वो डिलीट नहीं होता। और ये जो रैम है फ्लैश मेमोरी, ये मोबाइल फोन में सबसे ज्यादा यूज होती है, क्योंकि वहां पे कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह जो रहते हैं या फिर कॉल लॉग रहता है वो कहाँ पे स्टोर रहता है, पूरा का पूरा फ्लैश मेमोरी में स्टोर होता है। ओके, नेक्स्ट। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्टकट is used to open find feature in the application। तो find feature ओपन करने के लिए अपने पास कंट्रोल प्लस F शॉर्टकट की है, और ये यूनिवर्सल की है। मतलब कोई भी एप्लीकेशन अगर रहा है वहां पे अगर कंट्रोल F प्रेस करेंगे तो वो फाइंड का बॉक्स ओपन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ। अब फोर्थ देखो क्या बोला है, व्हाट डज द टर्म SaaS स्टैंड फॉर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो SaaS मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ओके, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मतलब क्या होता है कि जो भी अपन एक लोकल मशीन पे अगर इंस्टॉल करते हैं कोई सॉफ्टवेयर को, ओके, लेकिन क्लाउड मशीन पे अगर देखते हैं तो क्लाउड मशीन क्या करता है, अपने को सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस भी देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देता है एंड प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है। तो उसमें का क्लाउड कंप्यूटिंग का एक टाइप अगर है देखा जाए तो वो क्या है अपने पास, सॉफ्टवेयर सर्विस। ओके, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मतलब अपने को अपने लोकल मशीन में उसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली क्या हो जाता है, वेब ब्राउजर थ्रू ही डायरेक्टली एक्सेस हो जाता है, उसको बोलते हैं अपन SaaS। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ। फिफ्थ बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज कंसिडर्स ब्लॉक इन वन न्यूमैन आर्किटेक्चर। तो आंसर है यहाँ पे देखिए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी है, कंट्रोल यूनिट भी है, मेमोरी यूनिट है। इसलिए जो आंसर है वो क्या है यहाँ पे, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, देखिए वन न्यूमैन आर्किटेक्चर, ALU, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी आर कंसिडर्ड कोर कंपोनेंट्स। ओके, block that perform processing task, handle control operation and store data respectively। okay, next 6। अब यहाँ पे बोला है कि which of the following feature in Microsoft Word is used to generate a table contents automatically।
अगर टेबल कंटेंट्स ऑटोमेटिकली जनरेट करना है तो रेफरेंस टैब में टेबल ऑफ कंटेंट्स आता है, जहां पे अपन इंडेक्स वाइज डेटा क्या करते हैं, शो करते हैं। वहां पे जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेफरेंसेस ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं। तो कहां पे जाते हैं अपन, रेफरेंस टैब के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट्स। ओके, नेक्स्ट 7, इन एक्सेल which function allows you to find the highest value in a range of cell। अगर हाईएस्ट वैल्यू अगर निकालना है तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे मैक्स फंक्शन का यूज करते हैं। मैक्स फंक्शन जो करता है, जो हाईएस्ट वैल्यू रहती है सिलेक्टेड सेल की, वो अपने को शो करता है। नेक्स्ट 8, which of the following component is responsible for interpreting instruction in a CPU। तो अगर इंस्ट्रक्टर अगर कंट्रोल करना है रिस्पॉन्सिबल है तो वो है कंट्रोल यूनिट। ओके, control unit in the CPU is responsible for interpreting and executing instruction by directing operation to the other component। Okay, next 9th, which of the following describe the functionality of kernel in operating system। तो kernel operating system अगर देखा जाए तो वो क्या है, manage hardware resources। Okay, the kernel is a core part of operating system and that manage hardware resources and provide foundation of other software component to operate। Okay, नेक्स्ट 10th यहाँ पे है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द लेयर 2 स्विच एंड लेयर 3 स्विच इन नेटवर्किंग। ओके, तो देखो लेयर 2 जो होता है वो स्विच यूज होता है मैक एड्रेस के लिए, और वाइल लेयर 3 स्विच यूज आईपी एड्रेस के लिए। मतलब लेयर 2 जो होता है वो किसके लिए काम में आता है, मैक एड्रेस के लिए, एंड लेयर 3 जो होता है वो आईपी एड्रेस के लिए काम में आता है। ओके, नेक्स्ट 11th, which of the following protocol is used to securely communication over insecure network such as internet। तो आंसर है SSH means secure shell। okay, secure shell जो होते हैं वो क्रिप्टोग्राफिक नेटवर्क होता है, यूज प्रोटोकॉल टू सिक्योर एंड कम्युनिकेशन रिलेटेड नेटवर्क सिस्टम इन इनसिक्योर नेटवर्क encrypted communication। okay, next 12th, in Windows, which file system support file size up to the 60 exabytes। तो आंसर है NTFS। ओके, NTFS मतलब न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। इसमें जो साइज होता है वो कितना है, 16 एक्साबाइट्स का डेटा अपन स्टोर करते हैं। ओके, नेक्स्ट 13, which of the following input device is used to capture human biometrics data। तो आंसर है फिंगरप्रिंट स्कैनर। ओके, देखिए fingerprint scanner are used to capture biometrics data, especially fingerprint for identification and authentication purpose। Okay, next 14, which of the following is a key feature of relational database management system means RDMS। तो RDMS क्या करता है, it store data in the form of table। RDMS मतलब relational database management system, और relational database क्या करता है, डेटा जो होता है वो टेबल के फॉर्मेट में शो होता है, और टेबल में क्या रहते हैं, रोज एंड कॉलम। इसलिए यहाँ पे जो फर्स्ट है वो क्या है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट 15, which Microsoft Excel function is used to return the number of rows in a specified range। तो आंसर है rows function। ओके, rows function in Excel that return the number of rows specified range with the array of data। okay, next 16, which of the following is a significant technological advancement from the second generation of computer। तो आंसर है ट्रांजिस्टर। सेकंड जनरेशन में क्या था, ट्रांजिस्टर था। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब। ओके, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट, एंड फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर पर यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट 17, which of the following describe the function of ALU means arithmetical logic unit। तो arithmetical logic unit क्या करता है, arithmetical and logical unit operations क्या करता है, परफॉर्म करता है। इसलिए आंसर क्या है यहाँ पे, execute arithmetical and logical operation। arithmetical मतलब एडिशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एंड लॉजिकल मतलब एंड और नॉट। ओके, नेक्स्ट 18, which of the following technology is used to map a domain name to an IP address। तो आंसर है DNS। ओके, आईपी एड्रेस को ही अगर नेम सेट करना है तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, डीएनएस का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट 19, which memory technology is common used for fast storage and retrieval data modern smartphone and tablet। तो वो है फ्लैश मेमोरी। ये मैंने पहले भी बताया था कि अगर फ्लैश मेमोरी है तो फ्लैश मेमोरी में सिक्योर डेटा रहता है, और इसमें मोबाइल फोन्स, फ्लैश मेमोरी इज इंक्लूडिंग NAND, ओके, NAND, ओके, then flash is widely used smartphone tablets for its faster read, write capability and power of consumption।
ओके। नेक्स्ट 20, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की विल ओपन टास्क मैनेजर ऑन विंडो? तो आंसर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। अगर कोई भी टास्क मैनेजर ओपन करना है विंडोज में तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप शॉर्टकट की यूज करते हैं। ओके। नेक्स्ट 21, what does the abbreviation GPU stand in computer graphics? तो आंसर है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। ओके। GPU क्या है? इट इज अ सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसर डिजाइन टू हैंडल rendering and processing graphic on visual data efficiently. Okay. Next 22, which of the following define the term bus in computer architecture? तो आंसर है, अब बस क्या करता है? डेटा पाथवे होता है, ट्रांसफर करता है डेटा बिटवीन टू कंपोनेंट्स। ओके। यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है देखिए, अब पाथवे फॉर ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन टू कंपोनेंट्स। ओके। अब बस आर्किटेक्चर में क्या होता है? फिजिकल कनेक्टर्स होते हैं जो डेटा क्या करता है, वन कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में लेके जाने का काम करता है, लाइक सीपीयू, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ओके। नेक्स्ट 23rd, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रैक चेंजेस फीचर? तो ट्रैक चेंजेस फीचर का कांसेप्ट क्या है? इट हाईलाइट ऑल द वर्ड चेंजेस इन अ डॉक्यूमेंट्स। ओके। देखिए ट्रैक चेंजेस मतलब क्या होता है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था इसको, कि अगर कोई अपना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है अगर उसमें ट्रैक चेंजेस इनेबल कर देते हैं तो अदर कोई पर्सन अगर उसमें कुछ भी चेंजेस करता है, एडिट करता है, तो पता चल जाएगा अपने को कि इसने कहाँ पे क्या एडिट किया था, इसलिए अपन यूज करते हैं यहाँ पे ट्रैक चेंज फीचर। ओके। नेक्स्ट 24th, in Microsoft Excel, which function is used to count the number of cell in a range that contain number? तो आंसर है count function। count function क्या करता है? नंबर ऑफ रोज काउंट करता है इनडायरेक्टली, नंबर ऑफ डेटा कितना है उसमें। ओके। सम नहीं करता, काउंट करता है। ओके। नेक्स्ट 25, which of the following is a key characteristics of 64 bit processor as compared to 32-bit processor? Okay. अब यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन ही है, कैन प्रोसेस मोर डेटा एज पर क्लॉक साइकिल। मतलब 64 बिट में क्या होता है, क्लॉक साइकिल से हिसाब से ज्यादा डेटा क्या करता है, वो प्रोसेस करता है, इसलिए उसको अपन एज कंपेयर टू वो, मतलब लार्ज मेमोरी अगर स्टोरेज करना है तो उसके लिए 64 बिट का अपन यूज करते हैं। ओके। नेक्स्ट 26, which operating system feature allows multiple process to run simultaneously without interfering with each other? तो आंसर है मल्टीटास्किंग। अभी मल्टीपल प्रोसेस अगर रन कर रहे हैं साइमल्टेनियसली विदाउट इंटरफेरिंग विद ईच अदर तो उसको क्या बोलेंगे अपन यहाँ पे? मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग मतलब एट ए टाइम पे मल्टीपल एक्शंस परफॉर्म करना, उसको क्या बोलेंगे अपन यहाँ पे? मल्टीटास्किंग। ओके। नेक्स्ट 27, Which of the following is a typical use case of VPN? VPN मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ओके। तो ये जो डेटा होता है ये क्या होता है? सिक्योरली एक्सेस होता है विद इन प्राइवेट नेटवर्क ओवर द इंटरनेट। मतलब ये प्राइवेट नेटवर्क होता है, ओके, इंटरनेट के थ्रू ही चलता है, लेकिन इसका जो डेटा होता है वो शेयर नहीं होता है। ओके। नेक्स्ट 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ मेश नेटवर्क? तो मेश नेटवर्क मतलब क्या होता है कि एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड विद टू एवरी ईच अदर। ओके। मतलब हर डिवाइस क्या होता है, एक में के साथ अटैच होता है। ओके। उसको बोलते हैं अपन मेश टोपोलॉजी। ओके। नेक्स्ट 29, अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यू फीचर इंट्रोड्यूस इन विंडोज 10 कंपेयर टू इट्स प्री प्रोसेसर। ओके। यहाँ पे देखो स्टार्ट मेनू रीडिजाइन, कॉर्टेना विजुअल असिस्टेंट, विंडो डिफेंडर, एंटीवायरस, ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या है इसका? ऑल ऑफ द अबव। विंडो 10 में ये सारे फीचर्स अपने को बाय डिफॉल्ट दिए हुए हैं। ओके। नेक्स्ट 30, अब देखो यहाँ पे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज प्राइमरी यूज्ड फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन इन अ कंप्यूटर सिस्टम। देखो इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन तो प्रिंटर है, स्पीकर है, टच स्क्रीन एंड माउस है। तो आंसर है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या है? बोथ इनपुट एंड आउटपुट फीचर्स है, उससे ही डेटा अपन इनपुट कर सकते हैं और उससे ही डेटा अपन क्या करते हैं, शो करते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं अपन? इनपुट एंड आउटपुट बोथ फंक्शन। नेक्स्ट 31, which of the following is an example of relational database management system? तो relational database management system देखो यहाँ पे चार दिए हैं, MongoDB है, MySQL है, Neo4j है और Hadoop है। तो आंसर है MySQL। MySQL सबसे ज्यादा यूज होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, क्योंकि इसमें जो डेटा होता है वो टेबल के फॉर्म में क्या होता है, शो होता है। ठीक है। नेक्स्ट 32, which of the following is a feature of Microsoft Excel that allows user to highlight cell based on a specified condition? तो आंसर है यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ओके।
कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया दे सकते हैं अपन कि यहाँ पे वैल्यू ग्रेटर देन चाहिए, लेस देन चाहिए, इक्वल टू चाहिए या कोई मल्टीप्लिकेशन वैल्यू चाहिए, तो उसके कंडीशन के हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं, उसको सेल को फॉर्मेट हाईलाइट कर सकते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं अपन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ओके, नेक्स्ट 33, विच ऑफ द फॉलोइंग was the key development during the fourth generation of computer? तो आंसर है use of microprocessor। ओके, देखिए the fourth generation computer was marked by use of microprocessor which allowed creation of personal computer lead to the smaller and more affordable system। okay, next 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करने का काम करता है। तो यहाँ पे देखो थर्ड जो ऑप्शन है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या है अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये अपने को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो अपन एप्लीकेशन रन कर सके। ओके, नेक्स्ट 35, which protocol is used to secure communication over internet and operate over port 443? तो आंसर है HTTPS। HTTPS जो होता है वो 443 पे यूज होता है और इसका जो डेटा होता है इनक्रिप्ट होता है एंड सिक्योर कम्युनिकेशन करता है ओवर इंटरनेट, उसके लिए अपन यूज करते हैं HTTPS। पहले HTTP ही यूज करते थे। ओके, नेक्स्ट 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कैच मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम? तो कैच मेमोरी का कंसेप्ट क्या है, टू प्रोवाइड फास्टर एक्सेस डेटा टू द सीपीयू। ओके, कैश मेमोरी क्या करता है, फास्टर डेटा लेता है और एक्सेस करने के लिए भेज देता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, वर्चुअल मेमोरी, कैच मेमोरी। ओके, नेक्स्ट 37, which keyboard shortcut in Microsoft Windows allow you to switch between the open application? तो आंसर है Alt plus Tab। ओके, देखिए Alt plus Tab allows you to cycle through and switch between the open application on Windows machine। okay, next 38, what does the term HTTP stand for in internet communication? तो HTTP अभी सबको ही पता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कोई भी डेटा अगर वेब पे ट्रांसफर करना है तो उसके लिए अपन यूज करते हैं HTTP। ओके, नेक्स्ट 39, which of the following is true regarding primary function of ALU means arithmetical logic unit? तो आंसर क्या है यहाँ पे, it perform arithmetical and logical operation। ALU का काम वही है arithmetical and logical operations को परफॉर्म करना। ओके, नेक्स्ट 40, अब यहाँ पे बोला है कि इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो विच टूल हेल्प यूजर ऑटोमेट द क्रिएशन ऑफ बिब्लियोग्राफीज एंड रेफरेंसेस? तो आंसर है यहाँ पे सिचुएशन मैनेजर। ओके, सिचुएशन मैनेजर से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रेफरेंस एंड बुक को डिफाइन कर सकते हैं। सिचुएशंस एंड बिब्लियोग्राफी कहाँ पे यूज होता है, प्रोजेक्ट में, जैसे अपन MBA के, MCA के, BBA के, बीकॉम के प्रोजेक्ट्स जो बनाते हैं तो वहां पे अपन रेफरेंसेस देखे। ओके, वहां पे रिसर्च पेपर जो नाम आता है, रिसर्च पेपर थ्रू अपन कोई भी डेटा अगर कलेक्ट करते हैं तो वो नाम देने के लिए अपन क्या करते हैं, सिचुएशन मैनेजर का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं बिब्लियोग्राफीज। ओके, नेक्स्ट 41, which of the following Excel function allows you to search for value in a table and returning corresponding value from another value? ओके, तो आंसर है VLOOKUP। VLOOKUP फंक्शन क्या करता है, वर्टिकली डेटा क्या करता है, सर्च करता है, और HLOOKUP अगर रहता तो वो हॉरिजॉन्टली डेटा वहां पे क्या करता था, शो करता था। ओके, नेक्स्ट 42, which of the following hardware component is primarily responsible for मैनेजिंग द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन CPU, RAM एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस? तो आंसर है यहाँ पे बस। बस क्या करता है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन CPU, इंटरनल इनपुट आउटपुट एंड RAM। ओके, नेक्स्ट 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम? तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या होता है, ऑप्टिमाइज फॉर स्पेसिफिक हार्डवेयर एंड टास्क। ओके, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल डिवाइस के लिए अपन सबसे ज्यादा यूज होता है, तो वो बोलते हैं अपन एम्बेडेड। नेक्स्ट 44, व्हाट डज द टर्म पिंग, क्या बोला है, व्हाट डज द टर्म पिंग कमांड डू इन नेटवर्क? तो पिंग कमांड कैसे यूज होते हैं, टेस्ट ऑफ कनेक्टिविटी के लिए, मतलब टेस्ट कनेक्टिविटी बिटवीन टू डिवाइस, तो उसके लिए अपन पिंग कंसेप्ट का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट 45, in which type of network does
each device connect to the central node that act as a mediator for of communication। अगर देखते हैं तो वो क्या होता है, स्टार नेटवर्क। स्टार नेटवर्क में क्या होता है, एक सेंट्रल हब रहता है और बाकी जो अदर कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल होते हैं वो उससे क्या होते हैं, डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। उसको बोलते हैं अपन स्टार नेटवर्क, और मोस्ट ऑफ द ऑफिस में स्टार नेटवर्क ही सबसे ज्यादा यूज होता है। ओके, नेक्स्ट 46, which of the following is the primary difference between Windows 7 and Windows 10? ओके, विंडो 10 जो है वो इंक्लूड वर्चुअल डेस्कटॉप प्रोवाइड करता है एंड कॉर्टेना विंडोज 7 ये प्रोवाइड नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट 47, which device is primarily responsible for converting digital data to physical form such as image, paper on paper? तो आंसर है प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, इट इज अ आउटपुट डिवाइस, क्योंकि यही को क्या करता है, अपने को जो भी इनपुट का डेटा है मॉनिटर स्क्रीन पे उसको वो पेपर फॉर्मेट में क्या करता है, शो करता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इट इज अ कन्वर्टिंग डिजिटल डेटा टू द फिजिकल फॉर्म। मतलब इनडायरेक्टली सॉफ्टवेयर टू मतलब इनडायरेक्टली सॉफ्ट कॉपी टू हार्ड कॉपी अपन उसको कन्वर्जन बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ फॉरेन की इन रिलेशनल डेटाबेस? तो फॉरेन की का कंसेप्ट क्या है, टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल। प्राइमरी की मतलब फॉरेन की क्या आता है कि एक टेबल का रेफरेंस लेके अगर दूसरे टेबल में मुझे अगर वैल्यू को क्या करना है, इंसर्ट करना है, तो उसके लिए यूज करते हैं अपन यहाँ पे फॉरेन की। ओके, नेक्स्ट 49, which of the following options in Microsoft Excel allows user to create dynamic report by summarizing data? आंसर है उसका पाइवॉट टेबल। पाइवॉट टेबल से क्या कर सकते हैं, जो डेटा है उसको समराइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, और डेटा को अपन मीनिंगफुल फॉर्मेट में शो भी कर सकते हैं, उसको बोलते हैं अपन यहाँ पे पाइवॉट टेबल। ओके, नेक्स्ट 50, which of the following mark the transition from the third to fourth generation of computer? तो है invention of ICs, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। पहले इसमें वैक्यूम ट्यूब, दूसरे इसमें ट्रांजिस्टर, थर्ड इसमें आईसी एंड फोर्थ इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ है। ओके, नेक्स्ट 51, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ डोमेन नेम सिस्टम इन इंटरनेट टू कम्युनिकेशन? तो देखो यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन है, टू रिजॉल्व आईपी एड्रेस टू ह्यूमन रीडेबल, नहीं, क्योंकि अगर आईपी एड्रेस देखते हैं 128.1.1 तो ये कौन समझ में आएगा, किसी को समझ में नहीं आएगा। लेकिन उसको अगर एक पर्टिकुलर नाम दे देंगे तो हर वेबसाइट को नाम समझ में आ जाएगा। मतलब वो क्या है, एक डोमेन नेम है जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में क्या करता है, शो करता है। नेक्स्ट 52, which type of memory is volatile and direct access by the CPU for processing tasks? तो आंसर है RAM. RAM is a volatile memory that temporarily store data for active tasks and process, making it faster for CPU to access. Okay. Next 53. In Microsoft Excel, which keyboard shortcut allows you to quick edit the active cell? तो आंसर है F2. ओके, देखिए, pressing F2 allows user to enter edit mode to active cell in Excel, making it easier to modify its content. Okay. Next 54, what does the acronym IP in IP address stand for? तो IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, और which is used to route and address packet over the data across the network. Okay. Next 54, which number system is primarily used by computer to perform calculation? तो आंसर है यहाँ पे बाइनरी। कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, बाइनरी, और बाइनरी मतलब 0 1, जो क्या करता है, कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने का काम करता है, उसको बोलते हैं अपन यहाँ पे बाइनरी। ओके, नेक्स्ट 56, इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो which features allows user to ensure consistent formatting across the document? तो आंसर है स्टाइल्स। ओके, कोई भी अगर इसमें प्री डिफाइंड फॉर्मेट अगर देखते हैं तो वो किसमें डिफाइन होता है, स्टाइल में। मतलब जो स्टाइल को अपन अप्लाई करेंगे वो स्टाइल क्या हो जाएगी, वहां पे अप्लाइड हो जाती है। ओके, नेक्स्ट 57, which of the following excel function calculate the number of numeric entries in given range? तो आंसर है यहाँ पे count। ओके, काउंट क्या करता है, देखिए, काउंट द नंबर ऑफ न्यूमेरिक एंट्रीज इन स्पेसिफाइड रेंज where count A include all non-empty cells. Okay. Next 58, which type of software act as an intermediary between the user and the computer hardware? तो आंसर है यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड सर्विस फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, नेक्स्ट 59, which features is an operating system allows multiple program to run simultaneously? तो आंसर है यहाँ पे मल्टीटास्किंग। ओके, देखिए,
Multitasking allows operating system to execute multiple program or processes concurrently by allotting resources efficiently. Okay, next 60. अब यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज टू रिट्राइव ईमेल फ्रॉम मेल सर्वर, तो वो है IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ओके, ये जो होता है ये यूज होता है रिट्राइव ईमेल फ्रॉम सर्वर एंड सिंक्रोनाइजिंग मल्टीपल डिवाइसेस। ओके, नेक्स्ट 61. In a packet switch network, what does the each packet typically contain? तो आंसर है यहाँ पे देखिए बोथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क पैकेट स्विच अगर देखते हैं तो उसमें क्या शो करते हैं अपन, बोथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। ओके, नेक्स्ट 62. अब 60 में तुम्हें देखो क्या बोला है कि विच सॉफ्टवेयर फीचर्स इनेबल यूजर टू इनक्रिप्ट डेटा टू प्रिवेंट अनऑथोराइज एक्सेस, तो आंसर है यहाँ पे बिट लॉकर, ये भी प्रीडिफाइंड होता है। BitLocker is an inbuilt encryption tool in Windows that protect data on encrypting the contents of requiring authentication for access. Okay. Next 63. Which input device use light sensitive component to read printed text and image? तो आंसर है यहाँ पे स्कैनर। ओके, देखिए स्कैनर कैप्चर प्रिंटेड टेक्स्ट और इमेज by converting them into a digital format using light sensitive mechanism. Okay, next 64. What is the purpose of primary key in relational database? तो प्राइमरी की का कंसेप्ट क्या है, टू यूनिक आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड। ओके, देखिए प्राइमरी इज अ यूनिक की आइडेंटिफायर फॉर ईच रिकॉर्ड इन डेटाबेस टेबल ensuring no duplicate entries. Okay, next 65. Which features in Microsoft PowerPoint allows insertion of dynamic contents like chart, image or videos? तो आंसर है यहाँ पे object. Okay, objects in PowerPoint such as chart, image, videos can be inserted into slide, make presentation them more interactive and informative. क्योंकि अगर मुझे कोई अगर यहाँ पे मूवीज ऐड करना है या कोई मूवीज ऐड कोई टेक्स्ट ऐड करना है, ओके, या फिर कोई GIF इमेज ऐड करना है, तो उसके लिए अपने को कहाँ पे जाना पड़ेगा, इंसर्ट में ऑब्जेक्ट में जाके अपने को डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट अपन क्या कर सकते हैं वहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 66. अब यहाँ पे बोला है कि विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आंसर है यहाँ पे फिफ्थ जनरेशन। ओके, फिफ्थ जनरेशन जो AI है वो क्या करता है, डिसीजन मेकिंग करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की कैपेबिलिटीज उसमें होती है, इसलिए उसको बोलते हैं अपन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट 67. What is the term for small text file store user device by website to track browsing activity? आंसर है यहाँ पे कुकीज। कुकीज क्या करता है, कुकीज जो होता है वो स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स होती है जो कंप्यूटर में वेबसाइट को अपन मतलब ब्राउजिंग टाइम पे वो क्या होती है अपने पीसी में स्टोर हो जाती है। मतलब फर्स्ट टाइम अगर कोई वेबसाइट को अगर विजिट करते हैं तो उसको ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन वही वेबसाइट को अगर थोड़ी देर बाद अगर इनपुट करते हैं वो फास्टली क्या होता है रन हो जाते हैं, क्योंकि उसका डेटा अपने पीसी में ऑलरेडी क्या रहता है सेव रहता है इसीलिए। ओके, नेक्स्ट 68. विच टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज टू स्टोर फर्मवेयर, तो फर्मवेयर अगर रहता है तो वो कौन सी है, रॉम, और रॉम जो है वो क्या है अपनी रीड ओनली मेमोरी, इट इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ओके, जो भी फर्मवेयर रहता है, फर्मवेयर मतलब जब मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम ये उसमें डेटा क्या हो जाता है स्टोर हो जाता है, उसको बोलते हैं अपन फर्मवेयर। ओके, नेक्स्ट 69. What is the keyboard shortcut to lock your computer in Windows? The answer is Window plus L. Okay, Window plus L instantly lock your computer screen, ensuring security and stepping away. Okay, next 70. What does the BIOS stand for? तो BIOS मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके, BIOS क्या करता है कि जितने भी अपने कंप्यूटर में हार्डवेयर डिवाइसेस लगे हैं उनकी इंफॉर्मेशन वो चेक करता है कि वो प्रॉपर इंस्टॉल है कि नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली क्या करता है चेक करता है। तो यहाँ पे बेसिक इनपुट आउटपुट का सेम कंसेप्ट है कि रन टाइम पे उसको अगर कोई डिवाइस नहीं मिलता है तो वो वहां पे क्या हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा, अपने को एरर दे देगा। ओके, नेक्स्ट 71. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस, तो देखो आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर। तो स्कैनर जो है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है क्योंकि इट इज अ इनपुट डिवाइस, मतलब कोई भी डिजिटल डेटा अगर मुझे शो करना है हार्ड पेपर टू सॉफ्ट कॉपी, ओके, हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी अगर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए यूज करते हैं अपन यहाँ पे स्कैनर। ओके, नेक्स्ट 72. विच माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फीचर चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर एज यू टाइप, तो आंसर है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, बराबर है।
माइक्रोसॉफ्ट में डायरेक्ट F7 अगर प्रेस करते हैं तो भी स्पेलिंग एंड ग्रामर ओपन हो जाता है। ग्रामर, स्पेलिंग एंड ग्रामर क्या करता है, डायरेक्ट चेक करता है, अंडरलाइन करता है मिस्टेक के लिए, बराबर है, और रियल सजेशन देके उसको करेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट 73, व्हाट डज द एक्सेल फंक्शन वी लुकअप प्राइमरी डू। तो वी लुकअप मतलब होता है वर्टिकल लुकअप। वर्टिकल लुकअप मतलब कॉलम का अगर डेटा सर्च करना है तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, वी लुकअप। तो देखिए यहाँ पे सर्च फॉर अ वैल्यू इन अ कॉलम एंड रिटर्न अ करस्पॉन्डिंग वैल्यू फ्रॉम अनदर कॉलम। ओके, ये होता है वी लुकअप। नेक्स्ट 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा है अपने पास, एसएसडी। रैम, सीपीयू एंड रोम, ये क्या है, प्राइमरी स्टोरेज अगर देखते हैं तो वो है, लेकिन जो एसएसडी है वो क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज है, बराबर है। इसमें लॉन्ग टर्म डेटा अपन क्या कर सकते हैं, स्टोर, और इट इज अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ओके, नेक्स्ट 75, व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ कर्नल इन ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कर्नल क्या करता है, हैंडल करता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरैक्शंस। ओके, कर्नल इज अ कोर कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजिंग कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ओके, next 76, which protocol is primary used for secure communication over a computer network। आंसर है यहाँ पे HTTPS, ये अपने को पता ही है। ओके, नेक्स्ट 77, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क। तो फायरवॉल का कंसेप्ट क्या है, टू प्रिवेंट अनऑथोराइज एक्सेस, बराबर है। जो भी अनऑथोराइज एक्सेस है, मतलब जिसको परमिशन नहीं है वो भी अपने कंप्यूटर में अगर आना चाहता है तो उसको क्या करता है, एक्सेस नहीं देता, प्रिवेंट कर देता है। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है, ओके, टू प्रिवेंट अनऑथोराइज एक्सेस, यही इसका क्या है, आंसर। ओके, नेक्स्ट 78, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ टास्क मैनेजर इन विंडो। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है टास्क मैनेजर का, टू मॉनिटर सिस्टम परफॉर्मेंस एंड मैनेज रनिंग एप्लीकेशन, बराबर है। सिस्टम परफॉर्मेंस को मैनेज करता है और एप्लीकेशन को रन करता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है, टू मॉनिटर सिस्टम परफॉर्मेंस एंड मैनेज रनिंग एप्लीकेशन। ओके, नेक्स्ट 79, which input device is primary used for gaming for real time interaction। तो रियल टाइम एप्लीकेशन और गेमिंग के लिए यूज करते हैं अपन जॉयस्टिक। ओके, जॉयस्टिक थ्रू अपन गेम खेल सकते हैं, कंट्रोल स्पीड अगर गेम है तो वो भी अपन यहाँ पे जॉयस्टिक थ्रू कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 80, which SQL command is used to remove row from database table। तो आंसर है यहाँ पे डिलीट। अगर कोई भी रो को अगर डिलीट करना है तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे डिलीट कमांड का यूज करते हैं, लेकिन बेस्ड ऑन कंडीशन। अगर यहाँ पे कंडीशंस अगर नहीं लगाएंगे और डायरेक्ट डिलीट कमांड यूज करेंगे तो जितना भी डेटा है वो पूरा डेटा क्या हो जाएगा, वहां से डिलीट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 81, in MS Excel, features allow you to group and summarize data for analysis। तो आंसर है यहाँ पे देखिए पाइवट टेबल। अभी अपन ने देखा था कि पाइवट टेबल क्या करता है, इनडायरेक्टली जो भी डेटा है उसको ग्रुप में समराइज करता है, एनालाइज करता है और रिपोर्ट शो करने का काम करता है। ओके, नेक्स्ट 82, विच कंप्यूटर जनरेशन इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ आईसी। आईसी अगर देखते हैं तो वो थर्ड जनरेशन में यूज होता है। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर एंड फिफ्थ जनरेशन में एआई। ओके, नेक्स्ट 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे देखिए वर्ड है, एंटीवायरस है, ऑपरेटिंग सिस्टम, फोटोशॉप। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और बाकी जो है वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में काउंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट 84, विच टेक्नोलॉजी इनेबल वॉइस कम्युनिकेशन ओवर इंटरनेट। तो यहाँ पे है VoIP, मींस वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, अगर कॉल करना है अपने को ड्यूरिंग इंटरनेट कनेक्शन तो उसके लिए अपन VoIP यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट 85, विच मेमोरी इज द फास्टेस्ट बट हैज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी। आंसर देखो यहाँ पे कौन सा है, कैच मेमोरी। कैच मेमोरी इज स्मॉल एंड हाई स्पीड मेमोरी लोकेटेड टू द CPU, designed for store frequently accessed data and faster processing। Okay, next 86, what is the shortcut key for saving file in a most application। तो आंसर इन सबको ही पता है, Ctrl+S। ओके, ये यूनिवर्सल शॉर्टकट की है कोई भी एप्लीकेशन को सेव करना है। नेक्स्ट 87, व्हाट डज IP इन द IP एड्रेस स्टैंड फॉर। तो IP मतलब क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये डेटा सेंड एंड रिसीव करने का काम करता है ओवर इंटरनेट। ओके, नेक्स्ट 88, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या रहता है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर रहता है कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का।
उसको बोलते हैं अपन अल्गोरिदम। तो देखो सेकंड ऑप्शन ही दिया अपने को, अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, मतलब कोई भी प्रॉब्लम को अगर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का जो प्रोसीजर होता है उसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, अल्गोरिदम। नेक्स्ट 89, which features in Microsoft Word automatically correct typing errors, तो यहाँ पे आंसर है ऑटो करेक्ट। ओके, ऑटो करेक्ट क्या करता है, फिक्स टाइपिंग एरर रहता है, जैसे अपन ने स्पेस देती तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वो करेक्ट करने का काम करता है, उसको बोलते हैं अपन ऑटो करेक्ट। ओके, नेक्स्ट 90, which function in Excel calculate the average of range of values, तो यहाँ पे है एवरेज फंक्शन। ओके, एवरेज फंक्शन से क्या होता है, जो भी अपने पास डेटा है उनका एवरेज मीन वैल्यू निकल जाती है। ओके, नेक्स्ट 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड वोलाटाइल मेमोरी, तो कंप्यूटर की अगर वोलाटाइल मेमोरी अगर है वो कौन सी है, रैम, क्योंकि इसका डेटा जो है वो पावर जब टर्न ऑफ होता है तो वो डेटा क्या हो जाता है, इसमें ऑटोमेटिकली इरेज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट 92, which window features allow user to return a previous system state, तो आंसर है सिस्टम रिस्टोर। अगर प्रीवियस स्टेट में अगर पूरे सिस्टम को लेके जाना है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सिस्टम रिस्टोर करेंगे, मतलब प्रीवियसली जो भी स्टेट है वो वहां पे चेंज हो जाएगा। ओके, उसको ही बोलते हैं अपन रोल बैक करना। नेक्स्ट 93, व्हाट डज डीएनएस स्टैंड फॉर इन नेटवर्किंग, तो डीएनएस मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम, बराबर है, आईपी एड्रेस को नेम शो करने के लिए डोमेन नेम का यूज करते हैं। नेक्स्ट 94, which device connect multiple network and direct data packet between the between them, तो आंसर है यहाँ पे राउटर। राउटर क्या करता है, राउटर मैनेज ट्रैफिक करता है डिफरेंट नेटवर्क में, रीडायरेक्टिंग डेटा पैकेट टू देयर डेस्टिनेशन बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस। ओके, नेक्स्ट 95, व्हाट डज हाइबरनेट मोड डू इन विंडो, हाइबरनेट मतलब क्या होता है, सेव द करंट स्टेट टू हार्ड डिस्क ड्राइव एंड पावर ऑफ, मतलब जो भी स्टेट रहता है वो हार्ड डिस्क ड्राइव में क्या रहती है, स्टोर रहती है, और पावर क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है, उसको बोलते हैं अपन हाइबरनेट। ओके, नेक्स्ट 96, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ बायोमेट्रिक इनपुट वैल्यू, तो बायोमेट्रिक मतलब क्या होता है यहाँ पे, फिंगरप्रिंट स्कैनर। ओके, बायोमेट्रिक से थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट को स्कैन कर सकते हैं, जिसकी अपन पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ओके, नेक्स्ट 97, which key is uniquely identified each row in the table, तो आंसर देखिए यहाँ पे है प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है, ईच रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करता है विथ यूनिक, यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू वो एक्सेप्ट नहीं ले पाएगा। ओके, नेक्स्ट 98, इन पावर पॉइंट विच व्यू इज बेस्ड फॉर रीअरेंजिंग स्लाइड, तो आंसर है स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू में एक ही इसमें क्या होता है, पूरा के पूरे स्लाइड थंबनेल फॉर्मेट में शो करते हैं और उसमें फिर अपन इजीली उसको रीऑर्डर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 99, हु इज नोन एज अ फादर ऑफ कंप्यूटर, तो चार्लेस बैबेज। चार्लेस बैबेज को ही क्या बोलते हैं अपन, इज अ फादर ऑफ कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट 100, which programming language is commonly used to write system software, यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर बात करते हैं तो वो है सी। पाइथन, जावा, एचटीएमएल जो है वो एप्लीकेशन लैंग्वेज को डिफाइन करते हैं, लेकिन जो सी है वो क्या करते हैं, यहाँ पे विंडोज को मीन सिस्टम सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट जो रहेगा वो मॉक पेपर अपना 4 रहेगा, प्लस उसके साथ इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी अपन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।